एनालॉजी के पार्ट 1 वीडियो में हमने 25 क्वेश्चनों को देखा था। आज देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समुद्र का संबंध तालाब से है तो किलोमीटर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन हमारे पास हैं नदी, मीटर, सेकंड, बोल्ट। देखिए, समुद्र जल की एक बड़ी राशि है, उसकी छोटी राशि तालाब होती है। उसी प्रकार किलोमीटर जो होती है लंबाई की बड़ी इकाई है, तो उसकी छोटी इकाई हमारी हो जाएगी मीटर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्दश पदी कविता का संबंध कविता से है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से मैच करता है? झूठ, असत्यता, अध्याय, अध्यापन, हत्या, अपराध, गाथा, गोत। तो इसमें हमारा जो है 27 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा हत्या, अपराध। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा है, घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है गर्म, विकिरण, ऊर्जा, ताप। तो थर्मामीटर का हमारा संबंध हो जाएगा ताप से। उनतीस नंबर प्रश्न है, मुस्लिम का संबंध मस्जिद से है तो सिख का संबंध किससे होगा? जो मुस्लिम होते हैं उनका तीर्थ स्थल या मंदिर समझ सकते हैं, वो मस्जिद होती है। तो सिखों का मंदिर क्या होगा? ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर, बी है मदीना, सी है आग मंदिर, डी है गुरुद्वारा। तो सिखों का धार्मिक स्थल हमारा होता है गुरुद्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, रुपया का संबंध भारत से है तो येन का संबंध किससे होगा? देखिए, रुपया जो है भारत की करेंसी है, मतलब लेन देन जिससे होता है वो भारत का रुपया है। उसी प्रकार येन का लेन देन कहाँ पे होता है? येन का लेन देन जापान में होता है। जापान की करेंसी हमारी क्या होती है? येन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 से 35। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का एक जोड़ा दिया गया है तथा उसके साथ उत्तर विकल्पों के रूप में शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं। उत्तर विकल्पों में से आप शब्दों के उस जोड़े को चुनिए जिनके बीच का संबंध दिए गए जोड़े के शब्दों के बीच के संबंध जैसा हो। जैसे अंधकार का संबंध चिराग से है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। उन 4 ऑप्शनों में कौन हमारा प्रश्न के हिसाब से मैच कर रहा है? थकान, व्यायाम, प्यास, पानी, पढ़ाई, कक्षा, औषधि, वैध। अंधकार जो होता है चिराग से दूर होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में हमारा राइट आंसर हमारा प्यास जो होती है पानी से दूर होती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। प्यास का संबंध पानी से है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान संबंधित है जयपुर से। तो राजस्थान की राजधानी हमारी है जयपुर। इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन हमारा राजधानी को मैच करता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र इंदौर, झारखंड पूना, उत्तर प्रदेश नागपुर, पंजाब चंडीगढ़। तो इसमें हमारी जो है पंजाब चंडीगढ़ मैच हो रहा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित है। तो चार ऑप्शनों में कौन इस प्रश्न के हिसाब से मैच है? पेड़, पत्ती, नल, मटकी, लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, माउस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पेड़ पत्ती। कंप्यूटर का एक पार्ट कीबोर्ड है, तो पेड़ का एक पार्ट पत्ती है। पेड़ में पत्तियां लगी होती हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा होता है। अगला प्रश्न है, दूध लैक्टोमीटर। दूध जो है लैक्टोमीटर से हम नापते हैं। तो चार ऑप्शनों में कौन ऑप्शन हमारे प्रश्न के हिसाब से मैच कर रहा है? सेकेंड घंटा, बुढ़ापा जवानी, न्यूटन बल, तापमापी। दूध लैक्टोमीटर से नापते हैं कि उसमें कितनी क्रीम है, उसी प्रकार ताप को हम तापमापी से मापते हैं। राइट ऑप्शन हमारा डी होगा, तापमापी। अगला प्रश्न है, कोण डिग्री। तो चार ऑप्शनों में कौन मैच करेगा? समय सेंटीमीटर, दूरी किलोमीटर, सी विभवांतर एम्पियर, डी विद्युत धारा वोल्ट। 35 नंबर प्रश्न में हमारा जो है कोण को हम डिग्री में मापते हैं, तो दूरी को हम जो है किलोमीटर से मापेंगे। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, दूरी किलोमीटर। अगला प्रश्न है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, राज्य मंत्री। तो देश का प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का प्रधान हमारा राज्यपाल होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है? ऑप्शन हमारे पास हैं कलाकार, बी निर्माता, सी निर्देशक, डी छायाचित्रकार। तो 37 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, चलचित्र का संबंध निर्देशक से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार संपादक पुस्तक से संबंधित है, तो उसी प्रकार फिल्म संबंधित होगी। ऑप्शन हमारे पास हैं निर्देशक, बी अदाकार, सी निर्माता, डी नायक। संपादक पुस्तक को से संबंधित है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा? 38 का हमारा सी हो जाएगा, निर्माता।
अगला प्रश्न है 39 और 40 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों से संबंधित शब्द विकल्पों में से चुनिए। यूपी राष्ट्रीय आय आधारित छात्र परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है बंगलौर, भोपाल, शिलांग, रांची। ऑप्शन हमारे पास है नागपुर, नैनीताल, विशाखापत्तनम, दिसपुर। ये बंगलौर, भोपाल, शिलांग, रांची हमारी जो है राजधानियां हैं। उसी प्रकार हमारा जो है दिसपुर असम राज्य की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, दिसपुर। अगला प्रश्न है गेहूं, चावल, चना, मक्का। ऑप्शन हमारे पास है आटा, जौ, सेब, टमाटर। तो 40 नंबर प्रश्न में जो कह रहा गेहूं, चावल, चना, मक्का ये अनाज है। उसी प्रकार हमारा जो है बी ऑप्शन ये भी जो है अनाज है। बाकी जो है फल और सब्जियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 से 54। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर अंकों को दो वर्ग दिए गए हैं जो एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित हैं। चिन्ह के दाईं ओर अंकों का एक वर्ग तथा एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। आप उत्तर विकल्पों से अंकों का ऐसा वर्ग ज्ञात कीजिए जिससे दाईं ओर के दोनों वर्गों में भी वैसा ही संबंध हो जाए जैसा संबंध बाईं ओर के वर्गों में है। 2020 एमपी में पूछा गया प्रश्न है। 41 नंबर हमारा कह रहा है 48 का संबंध 122 से है तो 168 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन हमारे पास हैं 290, 292, 215, 225। तो 48 जो हमारा है ये 7 का स्क्वायर 48। अड़तालीस जो हमारा है 7 का सात के स्क्वायर होता है हमारा 49। 49 में एक घटेगा हमारा तो 48 आएगा। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है। उसमें अगर एक जोड़ दें तो 122 हो जाता है। और अगर हम 13 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर में एक घटा दें 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 में अगर एक घटा दें तो 168 आएगा।
में एक जोड़ा जाएगा, तो 17 का स्क्वायर, 17 के स्क्वायर में अगर एक जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 290। अगली बात ये थी कि ये 7 और प्लस 4 11 हो गए। सात में प्लस 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 का स्क्वायर लिया था, 7 का स्क्वायर लिया था। यहाँ पे हमारा 13 का स्क्वायर था। 13 का स्क्वायर में 4 जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर आया था। ये संबंध था। यहाँ पे एक घटाया गया था, यहाँ पे एक जोड़ा गया था, यहाँ पे एक घटाया गया था, यहाँ पे एक जोड़ा गया था। तब हमारा राइट आंसर 290 आएगा। अगला प्रश्न नंबर हमारा 42। 42 नंबर में 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क, 17 का संबंध 26 से। तो इसमें देखते हैं क्या संबंध हो सकता है हमारा। जो हमारा 5 है, 5 हमारा 2 का स्क्वायर में अगर हम एक जोड़ें तो 5 आएगा, और 4 के स्क्वायर में अगर एक जोड़ें तो 17 होता है। उसी प्रकार 5 के स्क्वायर में अगर एक जोड़ा जाए तो 5 25 एक 26 होता है। अब यहाँ पे बीच में संख्या बचेगी हमारी 3। 3 के स्क्वायर में अगर एक जोड़ दें तो 3 त्रिक का 9, 1 10। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 10। 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 2 के स्क्वायर में एक जोड़ा गया है, क्वेश्चन मार्क में 3 के स्क्वायर में एक जोड़ा गया है, 17 में जो है 4 के स्क्वायर में एक जोड़ा गया, 26 में 25 के स्क्वायर में एक जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा 10 होगा। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। तेरह का संबंध 65 से, तो 29 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क हमारा है। इसमें 13 का संबंध 6.5 से है। 29 का संबंध किससे होगा? तो 13 का अगर हम गुणा करें 1/2 से तो आंसर हमारा आएगा 6.5। उसी प्रकार अगर हम 29 को गुणा करें 1/2 से तो आंसर हमारा आएगा 14.5।
तो आंसर हमारा हो जाएगा 43 में 14.5। 1/2 से गुणा किया गया है 13 में, तो 6.5 आया है हमारा। और 29 में 1/2 से गुणा किया गया है तो 14.5 हमारा आया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 5 का संबंध 124 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन हमारे पास हैं 125, 248, 342, 343। 44 नंबर प्रश्न में अगर हम देखें 44 नंबर प्रश्न में अगर हम 5 का क्यूब 125 होता है। 125 में अगर 1 घटा दें तो 124 होगा। उसी प्रकार 7 का क्यूब 7 के क्यूब में 1 घटा दें तो हमारा हो जाएगा 343 माइनस 1 हो जाएगा 342। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 342। क्यूब में 1 घटाया गया है। 5 का क्यूब 125 में 1 घटाएंगे 124। 7 का क्यूब 343 से 1 घटाएंगे 342। अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 49 का संबंध 81 से है तो 100 का संबंध किससे होगा? देखिए जो हमारा 7 का स्क्वायर होता है वो 49 होता है। और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। +2 हुआ है। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100 होता है। +2 अगर +2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 45 में 144। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 7 में 2 जोड़ेंगे 81। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 का स्क्वायर 144। राइट आंसर 144। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 0.08 का संबंध 0.0008 से है तो उसी प्रकार 0.16 का संबंध किससे होगा? तो इस प्रकार हमारा प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न में अगर हम 0.08 में हमारा ये जो 0.08 है इसमें अगर हम गुणा करेंगे 0.01 से अगर गुणा करते हैं तो हमारा गुणा करने पर आएगा 0.0008। उसी प्रकार अगर 16 में हम 0.16 में गुणा करें हम 0.01 से तो गुणा करने पर हमारा आएगा 4 अंक बाद 0 होगा।
ना ये 16 होगा। तो 0.01 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी 0.0016। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर प्रश्न में हमें कह रहा है 6 का संबंध 28 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। देखिए 6 का अगर हम गुणा करें 4 से तो 24 आएगा। 24 में अगर 4 जोड़ दें तो 28 आएगा। 28 ये हमारा। उसी प्रकार 7 में अगर हम गुणा करें 4 से और जोड़ दें 4, 7 चौक 28, 28 4 32। संख्या में 4 से गुणा और 4 का जोड़ हुआ है तो 6 में 4 से गुणा करेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 7 में 4 से गुणा करेंगे 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32। 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा 32। अड़तालीस नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न में 9 का संबंध 162 से है तो 8 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है 128, 144, 96, 112। अगर हम 9 में गुणा करें 18 से तो आएगा हमारा 162। उसी प्रकार 8 में गुणा किया जाए 18 से तो आएगा 144। तो 48 नंबर में बी ऑप्शन हमारा 144 सही होगा। 9 में 18 से गुणा किया गया 162, 8 में 18 से गुणा करेंगे 144 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49। 16 का संबंध 56 से है तो 32 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है हमारे पास 96, 112, 118, 128। ये राजस्थान 2023 राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो 49 नंबर में अगर हम 16 को 2 से भाग दें और 7 से गुणा करें तो 56 आएगा। उसी प्रकार 32 को 2 से भाग दें और 7 से गुणा करें। 7 से गुणा करेंगे तो 112 आएगा। सोलह को 2 से भाग 7 से गुणा
तो 16 को 2 से अगर भाग करेंगे तो 8 आएगा। 8 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा। उसी प्रकार 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आएगा, और 16 को 7 से गुणा करेंगे तो 112 आएगा। अगला प्रश्न हमारा है 50 नंबर प्रश्न कह रहा है 2401 का संबंध 7 से। तो 9 का संबंध किसके साथ होगा? थोड़ा ये टिपिकल प्रश्न है। ये प्रश्न हमारा जो है उत्तर प्रदेश 2022 में पूछा गया है। इसमें देखते हैं हुआ क्या है। हुआ ये है कि 7 की घात अगर 4 करें तो 2401 आएगा। उसी प्रकार 9 की घात 4 करें तो हमारा आएगा 6561। इसमें जो है 7 की घात 4 है 2401, उसी प्रकार 9 की घात 4 करेंगे तो 6561 हमारा आएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 6561। ये 50 क्वेश्चन थे एनालॉजी पे बेस्ड, जो कि विभिन्न राज्यों की राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे गए। इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं।